एक पार्टी जिसने देश आज़ाद कराया, एक पार्टी जिसने देश को सबसे बड़ा स्कैंडल भी दिया, एक पार्टी जिसके फैसले ने पूरे देश से उसकी आज़ादी छीन ली 21 महीनों के लिए, एक पार्टी जिसके 2 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी देश की सेवा करते करते अपनी जान गंवा बैठे। ये कहानी है सत्ता की, बलिदान की और गलतियों की भी। 75 साल, एक पार्टी और एक सवाल जो आज तक कोई सीधा जवाब नहीं दे पाया। कांग्रेस ने इस देश को बनाया या बिगाड़ा? चलिए ढूंढते हैं जवाब। कांग्रेस का जन्म हुआ था 1885 में, एक छोटी सी सुबह से, लेकिन गांधी जी के आने के बाद ये एक जन आंदोलन बन गया। करोड़ों लोग इसके साथ जुड़ गए। ये कांग्रेस ही थी जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी, जिसने क्विट इंडिया आंदोलन चलाया और जिसने देश को आज़ाद कराया। लेकिन आज़ादी के साथ एक दर्द भी आया, देश का बंटवारा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। कांग्रेस चाहती थी एक अखंड भारत, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाई। ये कांग्रेस की पहली बड़ी नाकामी मानी जाती है। आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने एक तरीका बनाया डेमोक्रेसी का, जहां पार्लियामेंट और कोर्ट सबसे ऊपर है, कोई भी नेता उसके ऊपर नहीं। उन्होंने IIT, IIM जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन बनाए, बड़े डैम बनाए, फैक्ट्रीज लगाई। उनका सपना था एक सेल्फ रिलायंट भारत। लेकिन हर चीज सही नहीं थी। नेहरू का इकोनॉमिक मॉडल, जिसे लाइसेंस राज कहते हैं, उसमें हर चीज के लिए सरकार की परमिशन चाहिए थी। बिजनेस करना मुश्किल हो गया। इससे ग्रोथ स्लो रही, जबकि दूसरे देश तेजी से आगे बढ़ रहे थे। नेहरू के बाद आई उनकी बेटी इंदिरा गांधी, एक मजबूत नेता जिसने बैंक नेशनलाइज किए और ग्रीन रेवोल्यूशन लाई, जिससे भारत अनाज में आत्मनिर्भर बना। पहले हम अनाज बाहर से मंगवाते थे, अब हम खुद उगाने लगे। लेकिन 1975 में एक ऐसा फैसला आया जो आज भी विवादित है, इमरजेंसी। देश में सिविल राइट्स छीन लिए गए, न्यूज़पेपर सेंसर होने लगे। जो नेता इंदिरा के खिलाफ बोले उन्हें जेल भेज दिया गया। कुछ लोग कहते हैं ये देश के लिए जरूरी था, लेकिन ज्यादातर लोग इसे डेमोक्रेसी पर सबसे बड़ा हमला मानते हैं। 1984 में इंदिरा जी की हत्या हुई और उसके बाद हुए दंगे, जिसमें हजारों सिख मारे गए। ये कांग्रेस के इतिहास की सबसे दुखद अध्याय है। 1991 में भारत एक बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस में था। सरकार के पास पैसा खत्म हो रहा था। उस वक्त नरसिम्हा राव PM थे और मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर। उन्होंने एक बड़ा रिस्क लिया, लाइसेंस राज खत्म किया, बिजनेस के दरवाजे खोले। यही वो रिफॉर्म था जिसने आज के इंडिया की नींव रखी, जहां प्राइवेट कंपनीज बढ़ सके, IT सेक्टर आगे आ सके और इंडिया दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में शामिल हो सके। 2000 के बाद कांग्रेस में करप्शन के बड़े स्कैंडल सामने आए, जैसे 2G स्पेक्ट्रम केस। लोगों का भरोसा हिलने लगा। 2014 और 2019 में कांग्रेस को बहुत बड़ी हार मिली। पार्टी का कंट्रोल कमजोर पड़ गया। कई लोग कहते हैं कि एक परिवार का कंट्रोल नेहरू गांधी फैमिली पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन 2024 में कांग्रेस ने कुछ हद तक वापसी की, अपनी सीट्स लगभग डबल कर ली और राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बने। 75 साल की इस यात्रा में कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूशंस और एक आज़ाद देश की पहचान। लेकिन इसी सफर में गलतियां भी हुई, इमरजेंसी जैसा विवाद, दंगे, करप्शन और इकोनॉमिक डिले। एक पार्टी का इतिहास कभी सीधा सीधा नहीं होता। ये सवाल आपके ऊपर छोड़ते हैं, कांग्रेस ने देश को क्या दिया और क्या छीना। यह फैसला हर इंसान अपने हिसाब से करता है।